जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का बहुत ही वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वो हर कैंडिडेट जो प्री डीएलएड प्री बीएड प्रवेश परीक्षा दिलाए हैं या फिर व्यापम का एग्ज़ाम दिलाते हैं तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और जो स्टूडेंट नए हैं बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं व्यापम पर जो है परीक्षा का अंक किस तरीके से निकालता है, व्यापम अपना परीक्षा का जो मूल्यांकन है स्टूडेंट का किस तरीके से करता है, और साथ ही साथ दोस्तों वह अपना रिजल्ट जो है किस तरीके से तैयार करके परीक्षार्थियों के समक्ष रखता है। तो इन सब के बारे में पूरी जानकारी जो है हम व्यापम के गाइडलाइन के अनुसार ही हम समझने वाले हैं। तो अच्छे से समझिए दोस्तों, थोड़ा सा केयरफुली हो करके, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है कि आपके एक ही नंबर पर भी जो है व्यक्तियों का रैंकिंग बदल जाता है। ठीक है, किस तरीके से बदलता है पूरी तरह से मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा प्री बीएड और प्री डीएलएड का एग्ज़ाम जो है उसकी परीक्षा पद्धति क्या है। इसमें जितने भी परीक्षा पूछे गए थे सभी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, और इसकी मूल्यांकन अगर पद्धति की बात करें तो बिल्कुल माइनस मार्किंग नहीं था, निगेटिव मार्किंग इसमें इंक्लूड नहीं था। अगर आप जो है गलत उत्तर पर भी अगर टिक लगा रहे हैं तो आप का जो सही उत्तर है उसको नहीं काटा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों इसी के अकॉर्डिंग इसमें फॉर्मूलाज जो है इसमें आगे है तो मैं बताने वाला हूँ। तो इसमें अगर आपको दोस्तों जैसे ही एग्ज़ाम कंप्लीट होता है तो उनके द्वारा दोस्तों जो है मॉडल आंसर जारी किया जाएगा। उस मॉडल आंसर के अकॉर्डिंग जो है पूरी तरीके से व्यापम अपना जो है आंसर प्रस्तुत करेगा सभी कैंडिडेट के समक्ष प्रत्यक्ष रूप से। तो उसके बाद आता है दोस्तों दावापत्ती का। तो जिसमें जिस भी कैंडिडेट को संशय की स्थिति है कि ऑप्शन ए बी सी डी में से व्यापम के द्वारा अगर बी ऑप्शन को लिया गया है और आपने जो पढ़ा है गवर्नमेंट ऑथेंटिक बुक पत्रिका इन माध्यम से कि उसमें से जो ऑप्शन सी है वो पूरी तरीके से सेटिस्फाई करता है, तो आप जो है व्यापम के जो विभागीय वेबसाइट है, ठीक है, ऑफिशियल जो ईमेल्स है cgvyapam.दावापत्ती 21@gmail.com पर जो है आप उन पर दावापत्ती कर सकेंगे। कब? जब आप जो है मॉडल आंसर जारी हो जाएगा और वहाँ से आपको जो है आपके पास प्रूफ रहेगा कि जो है व्यापम द्वारा जारी किया हुआ इस अमुक क्वेश्चन का अमुक ऑप्शन जो है व्यापम के द्वारा जो लिया गया है वो क्या है पूरी तरीके से गलत है, या फिर आप जो है अपना रीज़न उसमें बताएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों दावापत्ती कंप्लीट होने के पश्चात जो है पूरी तरीके से रिजल्ट जारी कर देता है व्यापम की ओर से। ठीक है, तो अब साथ ही साथ दोस्तों इसमें कुछ चीज़ें हैं जिसमें से क्या होता है व्यापम जैसे मॉडल आंसर जारी किया उसके बाद दावापत्ती गया तो उनमें से कुछ क्वेश्चन इधर का उधर हो जाता है, कुछ क्वेश्चन जो है विलोपित हो जाते हैं। तो विलोपित होने का या फिर त्रुटिपूर्ण प्रश्न या फिर निरस्तीकरण का इनका रीज़न क्या क्या हो सकता है हम इसको देखते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है व्यापम अपना गाइडलाइन प्रस्तुत किया है जिसमें परीक्षा उपरांत छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा विषय विशेषज्ञों में प्रत्येक प्रश्न के परीक्षण पश्चात मॉडल उत्तर एवं दावापत्ती के निराकरण पश्चात अंतिम उत्तर तैयार कराया जाता है। विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रश्न में त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर निरस्त कर दिया जाता है। ठीक है, देखिए प्रश्न में क्या होता है जैसे कोई भी विषय से उन पर देखा जाता है तो उस त्रुटिपूर्ण पाया जाता है तो उस प्रश्न को निरस्त कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। ठीक है, अब हटा दिया गया मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, वो प्रश्न जो है पूरी तरीके से विलोपित हो गया। ठीक है, तो निम्नलिखित कारणों पर जो है ये सब किया जाता है। तो ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसमें उस प्रश्न को निरस्त कर दिया जाता है? तो पहला है दोस्तों कि प्रश्न की संरचना गलत होती है। जो प्रश्न तैयार किया गया है उसकी जो ढांचा है वो क्या रहता है पूरी तरीके से गलत रहता है, तो उस प्रश्न को हटा दिया जाता है। दूसरा पॉइंट बता रहा है कि उत्तर के रूप में दिए गए विकल्पों में से एक से अधिक विकल्प जो है सही हो या फिर कोई भी उत्तर सबसे उपयुक्त ना हो। तो आपने देखा होगा दोस्तों जो प्री बीएड का एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, सॉरी प्री डीएलएड का है ना, उसमें क्या हो रहा है कि जो रीजनिंग का जो क्वेश्चन है उसमें दो ऑप्शन जो है पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है उसमें बैठ रहा है, तो उसमें ऑप्शन नंबर बी भी है और ऑप्शन नंबर सी भी सही है। ठीक है, अगर इस आधार पर दोस्तों अगर हम लोग देखें तो वो क्वेश्चन क्या है पूरी तरीके से
इसी तरीके की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट बोल रहा है कि कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिया गया है, उन चारों में से अगर प्रश्न के अकॉर्डिंग एक भी ऑप्शन सही नहीं है तो उस प्रश्न को भी हटा दिया जाएगा। इसमें चौथा पॉइंट बता रहा है कि किसी प्रश्न की हिंदी और अंग्रेजी रूपांतरण का अंतर हो जाए तो जिस कारण दोनों के भिन्न भिन्न अर्थ जो है निकलते हों, तो एक ही जो है सही उत्तर जो है स्पष्ट ना होता हो, तो हम क्या करते हैं यहाँ पास भी प्रश्न को जो है विलोपित कर देते हैं, ऐसा व्यापम का कहना है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों हिंदी में उसका कहने का अर्थ अलग निकल रहा है, जो ट्रांसलेट है इंग्लिश में उसका कहने का अर्थ अलग निकल रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होता है उस प्रश्न को भी विलोपित कर दिया जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों प्रश्न 5वां है जिसमें मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त ना हो पा रहा हो, तो भी क्या होता है जैसे हम लोग इसमें प्रश्न अगर हम लोग देखें तो सब क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा हिंदी में। ठीक है, बीएड का है शायद डीएड का, जिसमें हिरण को क्या लिखा गया है, हरण लिखा गया है। ठीक है, तो वहाँ पास थोड़ा सा हो सकता है सिर्फ बात थी अब क्या है रियलिटी, वाकई में मुद्रण त्रुटि है उसमें या फिर उस प्रकार का शब्द ही है, तो ये व्यापम डिसाइड करेगा। ठीक है, तो दोस्तों मुद्रण की जो त्रुटि है मतलब प्रिंटिंग के दौरान जो है उसमें अगर मिस्टेक पाया जाता है तो तब भी उस जो है प्रश्न को विलोपित कर दिया जाता है। ठीक है, तो प्रश्न हटने का जो रीज़न बताया गया है व्यापम की ओर से, ये 5 रीज़न जो है बताया गया है। अब हम समझते हैं दोस्तों कि इसमें जो है नंबर जो है किस तरीके से तैयार होता है। ठीक है, विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल अंक प्रदान करता है, भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं किया हो। अर्थात दोस्तों आपने जैसे दूसरा क्वेश्चन है जिसको आपने नहीं बनाया है या फिर गलत आंसर में टिक लगाया है, क्योंकि अगर उस क्वेश्चन को व्यापम विलोपित कर देता है तो उनमें से दोस्तों उसका अंक आपको मिलेगा, चाहे आप उस प्रश्न को बनाए रहो या फिर ना बनाए रहो। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों प्रश्न विलोपित होने का सभी को इसमें नंबर मिलता है। ठीक है, अब चलिए अब इसमें नंबर किस तरीके से निकलता है उसको पहले देख लेते हैं। उदाहरण के लिए क्या होता है, जैसे 100 प्रश्नों के जो प्रश्न पत्र है उसमें कुल अंक जो है 100 है, उनमें से 3 प्रश्न जो है निरस्त कर दिए जाते हैं। देखिए 100 प्रश्न के पूछे गए थे, आपको पता है प्री डीएलएड में और प्री बीएड में, तो एग्जाम का में जो दोस्तों 100 अंकों के प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें से 3 प्रश्न अगर मान लो निरस्त हो जाते हैं और मूल्यांकन के बाद अभ्यर्थी कितने प्रश्न बचे, 97 प्रश्न बचे, है ना, उसमें से क्या कर रहा है वो 82 अंक प्राप्त करता है, तो बोनस अंक सहित अंकों की जो गणना है वो किस तरीके से होगी। ठीक है, तो इसमें जो है अंक किस तरीके से निकाला जाएगा, तो देखिए कुल सही उत्तरों की जो संख्या है वो, ठीक, क्योंकि ओएमआर सीट में जब चेक किया जाएगा तो उन प्रश्नों को तो ऑलरेडी वो विलोपित कर दिया गया है। ठीक है, तो मतलब अब जितना भी मूल्यांकन होगा वो किस अकॉर्डिंग तो मूल्यांकन होगा दोस्तों 97 अंकों के आधार पर होगा। ठीक है, अब देखिए अब 97 में से दोस्तों वो कितना जो सही बनाया है वो 82 बनाया है, तो कुल उत्तरों की संख्या कितना हो जाएगा 82 हो जाएगा। ठीक है, अब कुल प्रश्न कितने थे दोस्तों 100 थे, तो ये गुणा 100 हो जाएगा। अब बटे क्या हो रहा है कुल प्रश्न माइनस निरस्त प्रश्न, कुल प्रश्न कितने थे 100 हो गए थे और जिसमें निरस्त कितने हो गए 3 हो गए। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग क्या हुआ, इसको शॉर्ट आउट करके माइनस कर दिया गया, मतलब 100 में से 3 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 97 आ जाएगा। 82 इंटू 100 करेंगे तो 8200 हो जाएगा और डिवाइड करेंगे दोस्तों 97 से, तो ये जो है कट करके 84.536 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों इसमें जो है नंबर का मूल्यांकन इसमें किया जाता है। ठीक है, और ऐसी स्थिति में दोस्तों जब भी आती है तो इसमें क्या होता है जो नंबर है वो क्या हो जाता है दोस्तों इंक्रीज़ हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है। ठीक है, रीज़न क्या है कि इसमें जो है आपको जो है एक्स्ट्रा नंबर दिया गया है व्यापम की ओर से। अब एक्स्ट्रा नंबर विलोपित जो प्रश्न है उस पर ही मिला है इस वजह से, क्योंकि देखिए आपने जो है 82 अंक प्राप्त किए हैं और आपका जो नंबर निकल रहा है वो कितना निकल रहा है 84.536 निकल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से अंक तो बढ़ा है, लेकिन आपका ही नहीं बढ़ा ना, जितने भी कैंडिडेट उसमें एग्जाम दिला है सबका बढ़ाएगा। ठीक है, तो ये इसमें थी दोस्तों, इसी आधार पर जो है मेरिट जो है निर्धारित होगा, ये व्यापम का कह रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों जो है इसमें अंक का निर्माण जो है अंक की मेरिट लिस्ट निकाली जाती है। और जैसे ही अगर माइनस मार्किंग बात करें तो यहाँ पास जो स्टेप निकला हुआ है इसके बाद एक और स्टेप से हमको गुजरना पड़ेगा जिसमें गलत उत्तरों में की संख्या को भी निकालना होता है। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको पर्टिकुलर अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें
माइनस मार्किंग वाले जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें प्रश्न जो है उसमें जो नंबर है वो किस तरीके से निकाल दिया जाता है। तो परीक्षा परिणाम जो है दोस्तों आपके जो है पूरी तरीके से इसी आधार पर निकाला जाता है। और कंडीशन है दोस्तों एक, जैसे आपका नंबर है और मेरा नंबर है, इन दोनों का हम दोनों का नंबर कितना है 84.536, आपका भी है मेरा भी है। तो इस कंडीशन में हम दोनों का रैंकिंग किस तरीके से आगे पीछे होगा। भाई दोनों का टॉप पे तो नहीं आ सकते, मतलब हम दोनों का अगर रैंकिंग 50 के बराबर है तो आपका भी 50 में रहेगा, मेरा भी 50 में रहेगा, ऐसा होगा क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसके लिए कंडीशन ये रखा गया है कि इनमें जो हम लोग की एज को पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर आप मेरे से बड़े हैं, ठीक है, तो आपको ऊपर में रखा जाएगा, मुझे नीचे रखा जाएगा। अगर हम दोनों में से मैं बड़ा हूँ आप छोटे हैं तो मुझे जो है टॉप में रखा जाएगा और आपको नीचे में रखा जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन इसमें रखा गया है। तो आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा बताया गया ये जानकारी आपके लिए उपयुक्त रहा होगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, और जो चीज़ समझ नहीं आ रहा है तो बिल्कुल दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों ये जो गाइडलाइन है पूरी तरीके से हर एग्ज़ाम में जारी करता है व्यापम की ओर से, ठीक है, चाहे वो कोई भी परीक्षा हो। और दोस्तों जितना भी मैंने अभी ये पैटर्न बताया, ये वाला जो फॉर्मूला है, ठीक है, जो व्यापम यूज़ करता है, ये जो है पूरी तरीके से हर जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है इसी का ही फॉर्मूले का यूज़ करता है। चाहे आपका पीएटी का एग्ज़ाम हो, पीपीएचटी का एग्ज़ाम हो, ठीक है, या फिर पीपीटी का एग्ज़ाम हो, या फिर कोई दोस्तों आपका जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसका, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको समझ आ चुका होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, चलिए, और भी दोस्तों कोई भी डाउट होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसको अपना सवाल पूछिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। और साथ ही साथ मुझे ये बताइए दोस्तों कि आपको किस पर वीडियो चाहिए, मैं उस पर जो दोस्तों आपका प्रिपरेशन कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि आज सामने बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जिसमें से आपका पीएटी है, पीपीएचटी का है, और साथ ही साथ प्री बीएड, प्री डीएलएड का जो है, साथ ही साथ आपका जो है बीएससी नर्सिंग का भी आपको जो है प्रेस विज्ञप्ति पढ़ने के लिए मिला होगा। तो किसकी प्रिपरेशन करना है कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए, मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।